नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प ने जो 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है उसके बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ। भाई सोचो, आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, हर महीने अमेरिका को माल भेज रहे हो। एक दिन सुबह उठकर आपने न्यूज पढ़ा कि जो आप कपड़े यूएस को भेजने के लिए 100 रुपये लगता था, अब वो 150 रुपया लगेगा। तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट में जरूर बताना। ये तो मैंने एक ही कहानी बताया, लेकिन इस तरह हजार बिजनेस की कहानियां मैं बता सकता हूँ जो अमेरिका को प्रोडक्ट भेजते थे। उन लोग का हाल क्या होगा तुम सोचो। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसा है जो इस टैक्स से बच गए हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं। आठ अगस्त 2025 को यूएस ने डिक्लेयर किया कि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट को 25% तक टैक्स और कुछ इंडियन प्रोडक्ट को 50% तक टैक्स लगेगा। पहले हम बात करते हैं किस किस प्रोडक्ट को 25% तक टैक्स लगेगा। स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले 10% का टैक्स लगता था, लेकिन अब यूएसए ने उससे बढ़ाकर 25% कर दिया है। कुछ इस तरह कारपेट, सेमीकंडक्टर और कॉपर में भी 25% का टैक्स लगा दिया गया है। अब बात करते हैं 50% टैक्स के बारे में। मेनली 50% टैक्स लगाया गया प्रोडक्ट में टेक्सटाइल, फुटवेयर, केमिकल आता है। अब हम बात करेंगे यूएसए और इंडिया के बीच में सडनली ये सब क्यों बिगड़ गया। पहले तो मोदी जी पूरा माइक में बोलते थे ट्रम्प माय फ्रेंड, लेकिन अभी क्या हो गया कि ट्रम्प और मोदी जी के बीच में दरार आ गया। आइए बताता हूँ। इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि ट्रम्प मोदी जी का कोई दोस्त नहीं था, वो सीधा सीधा दोगलापन था। कैसे, मैं बताता हूँ। जो लोग थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं उन लोग को पता होगा कि इंडिया ट्रम्प का कोई दोस्त नहीं है या ट्रम्प इंडिया का कोई दोस्त नहीं है। वो इसलिए इंडिया को दोस्त बुलाता है क्योंकि वो चाइना के विरोध इंडिया का यूज कर सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अचानक से ये सब बिगड़ा क्यों? अचानक से ये सब बिगड़ने का कारण ये है कि रशिया और इंडिया का ऑयल ट्रेड। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के टाइम इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा था। उस टाइम यूएसए यूक्रेन के साथ था और सारे के सारे देश को रशिया के साथ ट्रेड के लिए बैन लगाया था। उस टाइम इंडिया ने यूएस का बात ना सुनकर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड किया था और जो अभी तक चल रहा है। ट्रम्प का ये कहना कि इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल ट्रेड कर इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है। वाला रीजन तो बहुत सारे लोगों को पता होगा न्यूज चैनल के माध्यम से, लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तो उसके और एक रीजन पता चला, मैं बताता हूँ। सेकंड रीजन ये है कि यूएसए चाहता था कि इंडिया अपने एग्रीकल्चर और डायरी मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट को जगह दे, लेकिन इंडिया ने इस ट्रेड को भी मना कर दिया था। जब एक वर्ड वाला डायरी मार्केट का मतलब है मिल्क, कर्ड, चीज आदि मिल्क प्रोडक्ट का मार्केटिंग। मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि कुछ बिजनेस का बहुत ज्यादा घाटा हो गया, लेकिन कुछ बिजनेस बच गए। उस बचने वाले बिजनेस में स्मार्टफोन का बिजनेस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बिजनेस बच गया है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है लीगल फाइट। इंडिया ने WTO में केस फाइल कर देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है रिटालेशन का मतलब ये है हम भी टैक्स लगाएंगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में यूएसए और इंडिया दोनों का ही नुकसान है। थर्ड वाला ऑप्शन एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। जो बिजनेस करते हैं उन लोग रिलेट कर पाओगे। एक कस्टमर डिपेंडेंट बिजनेस हमेशा रिस्क होता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोग को पता होगा। इसलिए इंडिया को अपने मार्केट को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका आदि देश के तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। जो फोर्थ वाला ऑप्शन बताने वाला हूँ वो सबसे पीसफुल ऑप्शन है, बातचीत। मतलब यूएसए के साथ इंडिया का बैकडोर बातचीत होना चाहिए जिसमें ये सब सॉल्व हो जाए। अभी तो ये भी सुनने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन के बाद चाइना जाएंगे। अभी तो ये पता चल रहा है कि एस जयशंकर साहब चाइना और अजित डोभाल साहब रूसिया गए हैं मीटिंग के लिए। बाकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए साउंड थोड़ा सा अजब सा आ रहा होगा, इस बार एडजस्ट कर लेना। अभी मैं YT पर सुपर एक्टिव हो जाऊंगा। एग्जाम सब खत्म हो गया है। एक हफ्ते में 3 या 4 वीडियो जरूर आएगा, इसलिए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना मत भूलना वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।